Hello everyone, welcome to Corporatify series. This video is a requested video by Mr. Arvind Kumar. His question was, as an intern, how we can manage our expenses, our college fee as well. So let's get started. बेटे आपको ये समझना पड़ेगा कि as an intern you will never going to have so much of salary. I don't know, I don't understand why the freshers and candidates and especially the interns are having this knowledge कि उनको like salary वाली amount मिलेंगी when going as an intern. नहीं मिलती बेटा आपको. Yes, मैं आपको कंपनीज बता दूंगी जो फ्रेशर हायर करते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज दोज हु आर हायरिंग इंटर्न एंड दे कैन गिव यू अप टू 10K. First let me tell you something regarding internship. Definitely I will going to make a separate video regarding internship, but in my channel you can go to playlist where you can find गवर्नमेंट इंटर्नशिप एंड प्राइवेट इंटर्नशिप वाला एक प्लेलिस्ट. आप उसको ओपन करके आप उसमें चेक कर सकते हैं. और भी अपकमिंग वीडियोस आ रही हैं गवर्नमेंट इंटर्नशिप वाले भी मैं और बनाऊंगी. प्लीज़ गाइस, प्लीज़ ट्राई टू कॉपरेट. बैकग्राउंड से ना काफ़ी आपको नॉइज़ आएंगी, बट मेन रोड है ना, अब गाड़ियाँ बंद नहीं हो सकती. बट मैं ट्राई करूँगी नॉइज़ कैंसलेशन वाला ट्राई करने का. बट इंटर्नशिप जो है नीति योग वो हर मंथ के फर्स्ट वीक में ओपन होता है, तो यू कैन रजिस्टर दैट और आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा. ऑल द डिटेल्स आर शेयर इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं. फॉर द प्राइवेट इंटर्नशिप ऑल्सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग दैट विथ योर इंटर्नशिप स्टाइपेंड you will never going to give your college fee. Yes, आप नहीं दे सकते, पर एक बार में एज एन इंटर्न आप इंटर्नशिप करोगे और पैसे आप अपने ऊपर भी खर्च करोगे, एक्सपेंसेस भी मैनेज करोगे, एज वेल एज आप अपने कॉलेज का भी फी दोगे. इट वॉन्ट बी पॉसिबल. एंड द रीज़न इज़ वेरी लॉजिकल दैट एज एन इंटर्न बहुत कंपनीज़ आपको स्टाइपेंड देती है, बहुत कंपनीज़ आपको स्टाइपेंड नहीं देती. बिकॉज यू आर फ्रेशर, यू आर ट्रेनिंग फॉर दैट कंपनी. ठीक है, वो मल्टीनेशनल कंपनी ही क्यों ना हो, दे विल ओनली गिव यू 2K, 3K, 5K अप टू 7K to 10K के भी बाई लक होता है. एवरी कंपनी इज़ नॉट गिविंग 10K. कुछ कंपनी 2K देती है, कुछ कंपनी 3K देती है. इसके बाद एक दूसरा स्लाइड आएगा जहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ईजी वे से पाई चार्ट में समझाया है कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस को ऐसे मैनेज करेंगे तो इतना जो अमाउंट आपका बचेगा यू कैन इन्वेस्ट दैट. फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी शो यू अ पाई चार्ट. आप अपने अकॉर्डिंगली करेंगे. ठीक है, सपोज योर स्टाइपेंड और सैलरी इज़ 10K, बट एज एन इंटर्न हार्डली आपकी जो स्टाइपेंड होती है वो 10K होती है, बट आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा. ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है. सपोज यू आर ट्रैवलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन मेट्रो. ठीक है, तो मेट्रो कार्ड 150 का, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल. रिफ्रेशमेंट 60 रुपीज़. 150 एट 60 इज़ 210 रुपीज़. 210 को आपको माइनस करना है 10K विच इज़ 10,000 रुपीज़ से. वॉट टोटल यू विल गेट 9,790 रुपीज़. लेट्स माइनस 500 ऑल्सो फॉर पार्टी वगैरह घूमने जाना है एंड ऑल द स्टफ की वजह से. When you minus this, you will going to get a 9,290 रुपीज़. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली ही करिएगा. एंड यू नीड टू मेक अ टू डू लिस्ट ऑफ अ मंथ कि आपका इतना खर्चा हो. कभी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो प्लीज़ ऐड दैट ऑल्सो. फिर जब अमाउंट आएगा आप उसको इन्वेस्ट करें. येस प्लीज़. हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दोज हु आर बिगिनर, और अगर आपने अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया एज अ फ्रेशर, सेव योर स्टाइपेंड और योर सैलरी. अगर आपको लगता है कि आप इतने अमाउंट नहीं सेव कर पाओगे, यू कैन डू वन थिंग. जैसे ही आपका सैलरी क्रेडिट होगा यू कैन जस्ट टेक 1,000 रुपीज़ फ्रॉम योर सैलरी एंड सेव दैट मनी. ठीक है, वो मनी को आपको हाथ ही नहीं लगाना. बिकॉज जब आप मनी सेव करते हैं ना, इवेंचुअली वो आपकी इमरजेंसी के टाइम में काम आता है. एंड अगर आप अपने जॉब के एकदम स्टार्टिंग पीरियड में हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ सो मच नीडेड गाइज. योर पेरेंट्स वोंट आस्क अ मनी फ्रॉम यू. ठीक है, आपके सारे एक्सपेंसेस आपके पेरेंट्स ही फुलफिल करते हैं. योर कॉलेज फी टू द PGs यू आर स्टेइंग. Everybody wants to stay independent house में, independent flat, independent PG. It would be a humble request, please don't stay, especially at the initial starting of your career, please don't stay at independent flat और independent PG, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जाता है. खर्चा पूरा आपके ऊपर आएगा. तो आप क्या सेव करोगे और कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे?
राइट आपको समझ में ही नहीं आता क्योंकि आपके पैसे आपके पास बचेंगे ही नहीं। इफ़ यू आर स्टेइंग एट द इंडिपेंडेंट फ्लैट और अ पीजी, सारा बर्डन आपके ऊपर आएगा, उसका कोई डिवीजन नहीं होता। तो सो इट वुड बी अ बेटर टू स्टे एट 2 सीटर और 3 सीटर, और उसमें आपका एसी का बिल जो है वो भी डिवाइड हो जाता है 3 लोगों पे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो सो मच मनी यू आर सेविंग इट, राइट। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़ डोंट हायर अ ब्रोकर। येस, बिकॉज ब्रोकर आपका सबसे ज़्यादा पैसा खा जाएंगे। बिकॉज ब्रोकर इज हेल्पिंग यू, राइट। broker take too much of amount. It would be 54,000 if you are searching for an independent 1 BHK flat, and don't stay at flat single way में. If you are staying in a flat then take your roommates, क्योंकि वो जो money है वो divide हो जाएगा. The third point is please don't waste your money in आलतू फालतू की चीज़ें, ठीक है। बहुत मेरे से एग्री करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, बट इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इफ़ इन योर स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी, स्पेशली इन योर करियर, अगर आप पहले से ही सेविंग्स नहीं करोगे ना तो आप एट लास्ट तक आप नहीं सेव कर पाओगे। डू यू गाइज नो, हमारे पेरेंट्स को ना हमसे भी कम एज में उनकी जॉब लग गई थी, एंड दे सेव सो मच ऑफ मनी, दे इन्वेस्टेड देम रेदर देन वेस्टिंग देयर मनी ऑन आलतू फालतू की चीज़ें। देखिए, कुछ चीज़ें अपने शौक के लिए ख़रीदी जाती हैं, कुछ चीज़ हेल्पफुल होती हैं इसलिए ख़रीदी जाती हैं। यू कैन बाई अ स्टफ़ व्हेन इट्स नीडेड। जूते खरीदने की ज़रूरत है तो ख़रीदो, नहीं खरीदने की ज़रूरत है, नहीं आपके पुराने जूते सही चल रहे हैं तो पुराने जूतों में रहने दो। इफ़ यू नीड अ क्लोथ, प्लीज़ उसी में कर लें, धोए पहने। जब वो ख़राब होने को आए ना तब जाके नया क्लोथ लें। तो जितना ज़रूरत हो उतना ख़रीदो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि कहाँ पे कैसे आप पैसे मैनेज करें, बात तो मेट्रो का यूज़ करें। अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी हो, लेट हो जाए अब, तब आप ये ऑनलाइन कैब्स, बाइक, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जब तक ज़रूरत ना पड़े मेट्रो यूज़ करें। येस, थोड़ा पहले आपको उठना पड़ेगा, थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, बट इफ़ यू सी कि मेट्रो में भी एसी रहता है, फाइन, आप मेट्रो में जाओगे, कंफर्ट। इफ़ यू गेट अ सीट एट 12, वेरी नाइस, बट नहीं होता है तो स्टिल आपका ऐसा कोई इशू नहीं आता है गाइज, यू कैन डेफिनेटली गो। आई एम गिविंग यू अ रफ फॉर्मेट कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं, विच इज़ कि टू डू लिस्ट ऑफ योर मंथ। ये हर वक्त आप बना के रखें मंथ के स्टार्टिंग में कि मैं यहाँ ये खर्चा करूँगा या करूँगी। बाई चांस अगर कहीं एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए तो आप उसका भी अलग सा नोट बना लीजिएगा, क्योंकि एट द मंथ एंड आपको जब उसके हिसाब मिल जाएंगे, इट वुड बी ईजियर कि आपको कितने मनी एट द एंड इन्वेस्ट और सेव करने हैं। फाइन, नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन डू दैट। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, मेट्रो से आपने ट्रैवल किया, सोचिए, जस्ट एज्यूम दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, अप एंड डाउन 15 रुपीज़ लगा, टोटल इज़ 30 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप अभी मेट्रो से ट्रैवल नहीं करते और अगर आप अभी कोई बाइक राइड लेते हैं ऑनलाइन या कैब लेते हैं, तो उसमें 120 या 50 रुपीज़ वेस्ट हो जाता है, राइट। तो वो क्या करोगे, अभी आप अपने घर चले जाओगे और वो 50 रुपीज़ आप कहीं और रख दोगे, लाइक यू सेव दैट मनी और ट्रांसफ़र दैट मनी। तो इससे क्या होगा, हर रोज़ आपका 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये करके आप कितनी ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हो। एज वेल एज आप फालतू के अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, स्मोकिंग, इन सब में वेस्ट नहीं कर रहे हो। जब तक आपको कोई चीज़ की बहुत ज़रूरत ना हो ना, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। गाइज़, अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मैनेज, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है। तो वेर आई वॉज दैट इफ़ यू आर अर्निंग फर्स्ट, ठीक है, पहली आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है, तो आपको लगेगा ही कि यू नीड टू गो विथ फ्रेंड्स। आप भी पार्टीज़ में जाओ, आप भी फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाओ, यहाँ जाओ, फ्रेंडशिप तो निभानी होती है, अंदर स्टफ। बट लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ना एक स्कैम होता है कि आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो या कहीं भी जाते हो आप, इट्स हैपन कि कभी कभी वो मील आप खाते भी नहीं हो, वो ड्रिंक्स आप पीते भी नहीं हो, एंड स्टिल यू नीड टू कंट्रीब्यूट फॉर अ सेक ऑफ फ्रेंडशिप, या आपके पास है पैसे दिस अमाउंट, तो दैट इज़ वाई बिल जब स्प्लिट होता है तो सब में इक्वल स्प्लिट होगा। बट sometimes it's happened that you are not even eating or drinking some specific stuff or beverages, still you need to invest your money in that, still you need to spend your money in that particular thing. That is why when I was working, तो मैं ना बर्थडे पार्टीज़ में नहीं जाती। पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि वी नीड टू गिव आवर सो मच मनी, तो मेरे साथ भी हुआ था। तो देन आई लेफ्ट कि मैं तो स्पेसिफिक खाना खा भी नहीं रही, स्टिल आई नीड टू गिव फॉर दैट चिकन मसाला टिक्का, समझे। तो ये मत किया करें। इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि नहीं पेरेंट्स मेरे को पैसे नहीं देंगे ऐसा वैसा, तो व्हाट यू कैन डू,
आपको ना इमरजेंसी में तभी यूज़ आएगा, बिकॉज पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन योर पढ़ाई, इन योर पीजी। तो आपके पास वो जो पैसे बच जाते हैं तो आप उसका इमरजेंसी पर्पज़ के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। फालतू का खर्चा मत करें। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटर्नशिप, कंपनीज कैसे इंटर्नशिप में आपको पैसे देती हैं ये वो, तो कंपनी इज़ हायरिंग यू एंड दे ऑल्सो हैव अ रिस्क। अनदर पॉइंट दैट व्हेन अ कंपनी इज़ हायरिंग यू ना, वो आपको स्पेसिफिक कुछ अमाउंट देते हैं, लाइक 2K 3K, कि हाँ आप काम कर रहे हो, इतने इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए उसको इंटर्न कहा जाता है। बिकॉज यू आर लर्निंग अ न्यू स्किल, यू आर जस्ट एनहेंसिंग योर रेज्यूमे, दैट इज़ वाई दैट्स अ इंटर्नशिप। एंड इन इंटर्नशिप यू विल गोइंग टू गेट अ स्टाइपेंड, नॉट योर सैलरी। सैलरी होती है जैसे 20K 25K 30K, ये सैलरी होती है। एंड स्टाइपेंड्स आर अप टू 15K to 10K, मैक्स 10K, और उससे कम तो 2K 1K 3K तक जाता है। तो जनरेशन नीड टू अंडरस्टैंड, द कैंडिडेट्स नीड टू अंडरस्टैंड, डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, यू हैव अ ज़ीरो अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू आर गोइंग एज एन इंटर्न इन दैट स्पेसिफिक कंपनी। You need to work harder, you need to gain experiences, you need to mention that experience in your resume, that is why you are going for internship। या इंटर्नशिप के स्टाइपेंड से आप अपने कॉलेज का फ़ी नहीं दे सकते। यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी रेदर देन वेस्टिंग दैट मनी इन सम फालतू की चीज़ें, यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी, पर कॉलेज का जो फ़ी है वो आपके पेरेंट्स को ही देना है। एंड स्टिल इफ़ यू थिंक, हो सकता है ना कोई ज़रूरत हो, स्टिल यू कैन थिंक कि आपको कॉलेज का फ़ी आपके अपने कमाई से देना है, देन डू अ मल्टीटास्किंग 9 to 5, देन यू कैन टीच स्टूडेंट, कोचिंग दे सकते हो आप, तो उसमें आपके काफ़ी पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे करके मल्टीटास्किंग, मल्टी चीज़ें करके, मल्टीपल टाइप ऑफ चीज़ें करके आप अपने कॉलेज का फ़ी दे सकते हैं। इफ़ इट्स नीडेड, इट इज़ लाइक एकदम अर्जेंट बेसिस पे नीडेड है, देन ओनली, अदरवाइज यू कैन डू one single time internship, mention your CV, boom, that's all. Thank you so much guys for watching my video till the end. If you like my content, like my stuff, like what I do in my channel, then kindly subscribe to my channel. Thank you so much. Bye, take care, Jai Hind.